जय माता जी आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों आज का विषय है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे आसपास जो ऊर्जाएं हैं वह नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। दोस्तों कई व्यक्तियों को अजीब अजीब और डरावने अनुभव होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, उनके कामकाज में बाधा पहुंचा रही है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इन नकारात्मक ऊर्जाओं के चलते पूजा पाठ और मंत्र जाप ही छोड़ देते हैं। तो कई व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि वह ऐसा क्या करे जिससे उन्हें पता चल जाए कि उनके चारों ओर की जो ऊर्जाएं हैं, जो शक्ति है, क्या वह शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक। दोस्तों जानकारी के अभाव में हमें वह ऊर्जाएं सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक महसूस होती है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसको जानने के बाद आप अपने आसपास फैली हुई ऊर्जा को और अधिक अच्छी तरह से जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि वह ऊर्जाएं आपके लिए जीवन है या जीवन का संकट है। तो दोस्तों पहला संकेत है, जब कभी आप अपनी पूजा पाठ या साधना में बैठते हो तो आपके मन में गलत विचार आने लगते हैं, नकारात्मक और अपवित्र विचार आने लगते हैं। तो दोस्तों यह एक सामान्य सा और बहुत बड़ा संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेरा हुआ है। दोस्तों पूजा पाठ, साधना, मंत्र जाप यह चीज़ व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करती है और बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी इन्हीं चीज़ों में छुपा हुआ होता है, अगर श्रद्धा और विश्वास से पूजा की जाए तो। लेकिन कई बार कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे पूजा पाठ हो ही नहीं पाती। वह जब कभी भी पूजा पाठ में बैठते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि कोई शक्ति उन्हें वहाँ से हटने पर मजबूर कर रही है और उनके मन में नकारात्मक विचार पैदा कर रही है। किसी को लगता है कि उनका दम घुटने लगा है। पूजा पाठ करते समय अजीब अजीब से अपवित्र ख्याल मन में आने लगते हैं और पूजा पाठ साधना में, मंत्र जाप में व्यक्ति का ध्यान बिल्कुल ही नहीं लग पाता है। तो अगर ऐसा संकेत आपको मिल रहा है तो दोस्तों यकीन मानिए कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर रखा है, आपको प्रभावित कर रखा है, जो आपको आपके ईश्वर से दूर ले जाना चाहती है। दूसरा संकेत है दोस्तों, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है दोस्तों कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा पर हावी हो सके या उससे बड़ी हो जाए। दोस्तों ऐसा होता तो दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। दोस्तों नकारात्मकता जब तक व्यक्ति पर हावी नहीं होती, जब तक हम नकारात्मक ऊर्जाओं के जो अंश होते हैं उनको अपने मन में पाल पोस कर बड़ा न कर दें। क्रोध, ईर्ष्या, लालच यह सभी नकारात्मक ऊर्जा के पुत्र हैं। दोस्तों अगर आपको क्रोध बिना कारण के आता है और बहुत अधिक आता है और आपको स्वयं को पता है कि अनावश्यक रूप से क्रोध आपको आ रहा है लेकिन आप खुद को संभाल नहीं पाते, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि नकारात्मक शक्ति ने आपको घेरा हुआ है। अगला संकेत है दोस्तों, अगर आपको अनजाना सा भय लगता है, बिना किसी कारण के आपको घबराहट होने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको कुछ कह देगा, लोगों से भी आपको भय लगने लगा है और इसी भय की वजह से आप किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते, सबसे दूर दूर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति यह दिखाती है कि नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेरा हुआ है। यह नकारात्मक शक्तियाँ आपकी प्राण शक्ति को कमज़ोर कर देती है, यानी कि आप लोगों को बिना कारण के ही घबराहट होने लगे, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगला संकेत है दोस्तों, आपको स्वप्न में डरावने सपने दिखाई देते हैं। नींद में बड़बड़ाना, चिल्लाना, हाथ पैर मारना, यह सभी चीज़ इस बात का संकेत है कि आप चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं।
नींद में आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी छाती पर बैठा है या आप पर हावी हो रहा है। नींद में आपको एक दबाव सा महसूस हो रहा है। तो दोस्तों यह बहुत बड़ा संकेत है और इन अनुभवों के साथ अगर आप ईश्वर की पूजा पाठ कर रहे हैं और रुकते नहीं हैं तो इस तरह के स्वप्न कम होने लगेंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह के डरावने सपने अगर पूजा पाठ की वजह से ख़त्म होने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह सारी चीज़ जो हो रही है वह नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, क्योंकि पूजा पाठ से सकारात्मक स्वप्न कभी नष्ट नहीं होते, केवल नकारात्मक ऊर्जा ही कम होती जाती है। इसमें केवल एक ही शर्त है दोस्तों, आपको निरंतर अपनी पूजा पाठ और साधना करते रहनी है ताकि इन नकारात्मक ऊर्जाओं को जड़ से ख़त्म किया जा सके। अगला संकेत है दोस्तों, कई व्यक्तियों के साथ यह होता है कि पूजा पाठ करने के बाद भी उनके जो बुरे सपने होते हैं वे रुकते नहीं हैं। तो दोस्तों यह वह पल होता है जब आपको समझना है कि आपको अपने इष्ट देव पर कितना विश्वास है। इस चीज़ की परीक्षा आपकी होती है। क्या दोस्तों साधना से मिलने वाला फल ही ईश्वर पर आपका विश्वास निर्धारित करता है? क्या आपको सफलता नहीं मिली तो ईश्वर से आपका विश्वास डगमगा जाएगा? इन सभी चीज़ों की परीक्षा होती है और जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते जाएंगे यह परीक्षाएं भी बढ़ती जाएगी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यह प्रमुख संकेत मैंने आपको बताए हैं नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति के। और दोस्तों इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का समाधान कैसे हो हमने इस पर वीडियो पहले से बना रखी है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी, आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।